हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो पीसीआई पोर्टल ओपन किया गया है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई हैं कि जो एसआईएफ है उसको कैसे फिल करना, किस कॉलम में क्या डिटेल डाली जाएगी, उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो है जो ये आज बनाई जा रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुने। इसमें जो एसआईएफ है उसको हम डिस्कस करेंगे, किस कॉलम में क्या आएगा और क्या डाटा आप फिल कर सकते हैं और कैसे आपको इसको कॉपी पेस्ट करके सेव रखना है। इस तरह से जो भी आपका एसआईएफ है 2024-25 सेशन के लिए, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फोकस करें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एसआईएफ 2024 टू 25 2024-25 जो एसआईएफ है उसके रिगार्डिंग। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुने। यदि सबसे पहले हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, जो न्यू इंस्टीट्यूशन है जिसने नए कॉलेज के लिए अप्लाई करना, उसके सबसे पहले आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी सबमिट होगी 10,000 रुपीज़। और रजिस्ट्रेशन फीस तब सबमिट होगी जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज़र नेम में आप डालोगे अपनी ईमेल आईडी, जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको डालनी है जो आपको फर्दर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें, मीन्स आपकी परमानेंट रहे। तो यूज़र नेम में आपकी जो आएगी वो ईमेल आईडी आएगी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इसमें आपका कॉलेज नेम आएगा, इसमें पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को फिर से इसमें डालना है। मोबाइल नंबर आपका रहेगा, ईमेल आईडी वो ही यूज़र नेम है, जो ईमेल आईडी वो आप ऑफिशियली ईमेल आईडी वो भी यूज़ कर सकते हैं, अलग भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्टेट और उसका एड्रेस और पिन कोड, और इसमें कैप्चा डालकर और इसमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उससे आपको फिर से लॉगिन करना है और वहाँ पर जाकर आपको 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। उसके बाद फिर आपका एसआईएफ ओपन हो जाएगा। अब एसआईएफ की बात भी हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है, चाहे न्यू कॉलेज है या पुराना कॉलेज है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना। फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू लॉग इन ऑन पीसीआई पोर्टल, दैट इज यू हैव टू साइन इन, ईमेल एड्रेस, एंटर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन आई एम नॉट अ रोबोट एंड क्लिक हेयर टू लॉग इन। क्लियर? फिर से आपका जो है एसआईएफ ओपन हो जाएगा। ओके, एसआईएफ ओपन होने के बाद आपको इस तरह से होम पेज दिखाई देगा। होम, अपील, कॉम्प्लायंस, डिसीजन, फैकल्टी, नोटिफिकेशन, सर्विस, एसआईएफ और एप्लीकेशन। फैकल्टी को कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे टोटली, और एसआईएफ को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से होम पेज आएगा आपका। इस तरह से आपके लेफ्ट साइड में जो आपके कॉलम्स रहेंगे और राइट साइड में आपके मिड में ये दिखा जाएगा एकेडमिक सेशन ईयर, किस एकेडमिक ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और 24-25 आपका यहाँ पर आएगा। प्राइवेट है, जो भी कॉलेज आपकी डिटेल यहाँ पर आएगी। अभी तक ये सिस्टम आपका ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर आपके नेम कोर्सेज शो करेंगे। अभी जो पोर्टल है अंडर कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। क्लियर? उसके बाद आपका सेकंड पेज। अब इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। जैसे आप देखो, दो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपका मन करे वहाँ पर आप। दो ऑप्शन का कहने का मतलब है कि इसमें क्या है, एक आपको इस साइड में मिलेगा एप्लीकेशन फॉर, या फिर आपको मिलेगा यहाँ पर एक बिलो में एक मिनिमाइज का साइन, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा ऐसा फिर से ओपन हो जाएगा। कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर पर यहाँ पर जो एप्लीकेशन है आपको इस पर सबमिट करना है। एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एसआईएफ यहाँ पर आएगा लिखा, उस पर आपको क्लिक करना, फिर से आपके ये टैब्स ओपन हो जाएंगे। ये आपको टैब्स दिखाई देंगे। सबसे पहले जो भी बेसिक है, जो भी टैब आप कंप्लीट करोगे वो ग्रीन होता जाएगा। क्लियर? ये ग्रीन है, इसका मतलब ये टैब आपका सबमिट हो गया है। ये ग्रीन नहीं है तो ये सबमिट नहीं हुआ। एक टैब सबमिट करने के बाद उसको दोबारा से एडिट या डिलीट करना, वो आप कर सकते हैं फाइनल सबमिट करने से पहले। ये आप कर सकते हैं। यदि फीस सबमिट करने से पहले कोई भी करेक्शन आप कर सकते हैं। क्लियर? बट वो करेक्शन कहीं कहीं पर होगी, किसी किसी टैब में, सभी टैब में नहीं होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुने। अब बात करते हैं सबसे पहले जो आपके टैब रहेंगे, इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन है गया, एप्लीकेशन फॉर, अप्रूवल स्टेटस, एफिलिएशन चार्ज, सेंशन इनटेक, एग्जामिनिंग अथॉरिटी, एक्रेडिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लास रजिस्ट्रेशन, लैब रजिस्ट्रेशन, कॉमन फैसिलिटी, कंप्यूटर फैसिलिटी, लेबोरेटरी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम एंड क्लास कंडक्टेड। ये रहेंगे आपकी माइनर। उसके बाद जो रहेगा मेजर, फिर रहेगा आपका फैकल्टी में क्या रहेगा, फैकल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ, वर्कलोड, फैकल्टी सैलरी, फाइनेंस का रहेगा, एक्सपेंडिचर और इनकम सेम जो लास्ट ईयर आप फिल करते आए हैं, सेम बुक्स, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन, अदर फैसिलिटी, बुक इन्वेंट्री, पीजी पीएचडी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो भी है ये यहाँ पर रिसर्च का पोर्शन रहेगा। इंस्टीट्यूट इक्विपमेंट और केमिकल इक्विपमेंट रहेगा आपका, वर्कशॉप कंडक्टेड, वर्कशॉप अटेंडेड, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेड, स्पोर्ट्स करिकुलम ये रहेगा सेम आपका। उसके बाद जो चीज़ें एंटी रैगिंग सेल्स जो कमेटी बनाई हुई है वेबसाइट पर, आपको क्या डालना है वो डिटेल आपकी ये रहेगी।
और हॉस्पिटल से अटैच है तो उसके लिए पर्पज रहेगा, अदरवाइज नहीं है तो नील करके आप सबमिट कर सकते हैं इसको। जो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, कोई रिसर्च पार्ट आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, उसमें नील लिखिए, नॉट अप्लीकेबल लिखिए और उसको सबमिट कर दीजिए, नो इशू। ओके, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे फिल करनी है, आपको क्या करना है, इसमें एड्रेस फिल करना है। एड्रेस आप सभी फिल कर सकते हैं, इसके अंदर हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, विलेज है, जो पिन कोड है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है इसमें आप बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में आपकी रहेंगे डिटेल ऑफ सोसाइटी और ट्रस्ट मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है सोसाइटी या ट्रस्ट उसकी डिटेल्स इसमें आएंगी। स्टेटस ऑफ द कोर्स कंडक्टिंग बॉडी, जो है गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या है वो रहेगा। सोसाइटी ट्रस्ट की डिटेल आएगी, उसके एड्रेस रहेगा, लैंडमार्क आएगा, पिन कोड आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगी, ईमेल आईडी, फैक्स, पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आएगा, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो सोसाइटी का ट्रस्ट का वो आपको यहाँ पर अटैच करना है। ओके, और रिसीविंग डेट रहेगी और रिसीविंग डिस्पैच फाइल डेट। रिसीविंग डिस्पैच फाइल डेट का मतलब है जो आप अपलोड करोगे तो उसकी आप आज की डेट डाल सकते हो। डिस्पैच नंबर जो रहेगा आप उस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में कोई भी डिस्पैच नंबर, कोई भी नंबर लगा हुआ है इसमें एंटर कर सकते हैं। वो आपके इस पर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस पर कोई ना कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, वही आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। और आज की डेट रिसीविंग डिस्पैच फाइल डेट के आप रिसेंटली जो फाइल है वो डेट है वो आप इसमें डाल के सबमिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, पोस्ट ऑफिस, ईमेल आईडी, इस तरह से सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। और अपॉइंटमेंट लेटर विद एक्सपीरियंस, रिसीविंग फाइल डेट, ये आपके रहेंगे। इंस्टीट्यूट हेड प्रिंसिपल की डिटेल्स के रिगार्डिंग टोटल एक्सपीरियंस कितना है, और अदर कॉलेज कैंपस एप्लीकेबल अप्लाई फॉर, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल है, रेज इन एडमिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्स है। दो चीज़ें इसमें दी हुई है। एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल जो ऑलरेडी पहले से अप्रूवल है, जिसकी जैसे डिप्लोमा कोर्स है, जिसने फर्स्ट ईयर अप्रूव हो गया और सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करें तो वो आएगा कंडक्ट में। जिसकी 2 अप्रूवल हो रही है, जैसे डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों आप कंडक्ट कर, थर्ड ईयर मीन्स थर्ड ईयर का इनका मतलब क्या है कि आप थर्ड टाइम पीसीआई पोर्टल अप्लाई कर रहे हैं तो आप अंडर सेक्शन 12 में आ जाएंगे। ओके, रेज इन एडमिशन आपको करना है तो वह टिक कीजिए। इंट्रोडक्शन कोई नया कोर्स आपको फिर से लेना इसके साथ वो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप करेंगे। सिर्फ आपका एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल है, इस पर आपको टिक करना है जो पुराने कॉलेज हैं, और वो जरूर चेक करें आप कंडक्ट में आते हैं, अंडर सेक्शन 12 के अंदर आते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से देखना है। ओके, इस तरह से आपको फिल करना है। फिर बात करते हैं एफिलिएशन फीस जो पेड की गई है वो क्या है, क्या स्टेटस रहा है, कौन सा कोर्स है, डी फार्मा बी फार्मा जो भी है, एफिलिएशन फीस कौन से सेशन तक की आपकी फ़ीस सबमिट हो चुकी है। रिसीविंग फाइल डिस्पैच फाइल डेट, रिसीविंग डिस्पैच डेट, और चूज ऑप्शन है रिसीविंग डिस्पैच फाइल डेट। ये डेट वो डालनी है जब आप इस पर अपलोड करेंगे, और यहाँ पर आपको जो रिसिप्ट है पीसीआई की वो डालना है, डीडी है या जो भी आपका वो इस पर अपलोड करना है। और रिसीविंग डिस्पैच फाइल टाइप ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि सर्टिफिकेट है, फीस स्लिप है, क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो इस पर एप्लीकेबल है वो आप चूज कीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। रिसीविंग डिस्पैच नंबर जो आपके फीस स्लिप है उस पर कोई नंबर है या डीडी है, डीडी नंबर है वो इसमें डाल दीजिए, और डेट आपकी जिस डेट में आप इसमें सबमिट करने हैं उसको वो डेट इसमें मेंशन करनी है और उसमें अटैच करके आपको सबमिट कर देना है एफिलिएशन कोर्स चार्जेस की लास्ट फीस स्लिप जो भी है आपके पास। ओके, फिर बात करते हैं सेंसन इनटेक का। इसमें आपको ना सेंसन इनटेक फिल करनी है, आपका जो भी सेशन स्टार्टिंग से कब से स्टार्ट हुआ उसकी इनटेक कितनी थी आपके पास। बहुत से कॉलेज पूछते हैं कि हमारे पास 60 सीटें हैं लेकिन 69 आपने एडमिशन किए हैं। देखिए ये EWS के जो TWF के जो एडमिशन है वो 60 सीट से अलग है, जो अप्रूवल मिलती है वो 60 सीट्स की मिलती है, तो इनटेक आपकी 60 सीट ही रहेगी। आपको इनटेक में 60 डाला, रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि 9 एडमिशन हमने ये की है। बट जो आपकी अप्रूवल जो इनटेक अप्रूवल जो आपको मिली है पीसीआई के अप्रूवल लेटर या डिसीजन लेटर वो आप चेक करेंगे तो वहाँ पर 60 सीट की अप्रूवल आपको मिलती है, तो 60 सीट आपको इसमें सेंसन इनटेक फिल करनी है। क्लियर, ये सबसे बड़ा डाउट रहा है। और उसके बाद जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एडमिशन रहे हैं, जो आपके एडमिशन हो चुके हैं, और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, काफ़ी स्टेट में अभी एडमिशन प्रोसेस चला हुआ, तो अब तक एट प्रेजेंट जितने एडमिशन आपकी हो चुके हैं वो एडमिशन इसमें फिल कर सकते हैं। 60 इनटेक रहेगी सेंसन इनटेक में, और यदि आपके जितने भी एडमिशन अभी तक हुए हैं फर्स्ट ईयर में वो इसमें फिल कीजिए। ये मैटर नहीं करता कि एडमिशन अभी चले हुए हैं, कब तक चलेंगे वो छोड़िए। एग्जामिनिंग अथॉरिटी आपने डालनी है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी से है, इसकी ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर आपको डालना और सबमिट कर देना। सबमिट करते रहना, साथ के साथ वो पार्ट आपका सबमिट हो जाएगा। सिर्फ सिंगल पार्ट सबमिट होगा, एक बार सबमिट करेंगे जो पार्ट ओपन होता है उसमें ऊपर सबमिट का बटन होता है, उसको सबमिट करेंगे वो पार्ट सबमिट हो गया। फिर उसको रीचेक कर सकते हैं, चेक लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वो ग्रीन हुआ है नहीं हुआ। ओके,
एक्रीडेशन का इसमें नेक्स्ट से एक्रीडेटेड है, आपका NBA से है या NIRF रैंकिंग से है, तो उसकी डिटेल आपको इसमें फिल करनी है। रिसीविंग डिस्पैच फाइल इसमें आएगी, डिस्पैच डेट आएगी, इसमें एक्रीडेशन कब तक किया है, एक्रीडेशन कब से कब तक मिली है, कौन सा ग्रेड मिला, वो आपको फिल करने नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए एज इट इज़। हाँ, बहुत से पूछ रहे हैं कि सर इसमें हमारी कोई एक्रेडिटेशन NBA कुछ भी नहीं है हमारे ऊपर, तो क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, आपने जो ये टिक किया हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपके पास है, इसको टिक मत कीजिए, सिर्फ इसको डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यदि आपकी कोई एक्रेडिटेशन नहीं है तो आपने इस कॉलम में कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट जाके सबमिट पे क्लिक कर देना, अपने आप ये ग्रीन हो जाएगा। ओके, अब बिल्डिंग की बात है। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग को पीछे अलग से बिल्डिंग मांगती है, इसकी सेपरेट कैंपस मांगती है, और विंग और अंदर कॉलेज स्टेटस है या नहीं है वो भी मांगती है या नहीं है आपको बताना है। अनदर कॉलेज स्टेटस वो आपको देखना कि आपके पास है या बिल्कुल ही सेपरेट हो सके। लैंड अवेलेबिलिटी बतानी है आपको, रूरल के अंदर एज पर नॉर्म्स है या नहीं है, कितनी लैंड है आपके पास वो एरिया में डालना है। स्टेटस डालना है आपका, रूरल के अंदर है या अर्बन के अंदर है। लैंड डिटेल्स में सोसाइटी डिटेल्स, लैंड डिटेल्स टू बी इन द नेम ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी। जो लैंड का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे लैंड डिटेल्स, तो उस पर सोसाइटी का नाम से होना चाहिए वो लैंड डॉक्यूमेंट आपका। और रिसीविंग फाइल टेप डाल देनी है, रिसीविंग फाइल डेट कब की डालनी है, और चूज अटैचमेंट चूज करके उसमें सबमिट कर देना है। क्लियर? डेट डिस्पैच डेट वही रहेगी आपकी जो आप डालना चाहते हैं। सेल डीड में भी वही चीज़ है, सेल डीड आपको अपलोड करनी है, उसकी डेट डालनी है, सेल डीड रिमार्क्स डालना है क्या है, और उसको सबमिट कर देना है। देखिए सिंपल सी बात है, जो भी डिस्पैच फाइल डेट है आप वही डालिए जो एट प्रेजेंट है आपके पास। यदि उस डॉक्यूमेंट में वही डेट है तो आप वो डेट डाल सकते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में कोई आपका नंबर लगा हुआ है, कोई भी नंबर मेंशन है, तो वो नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। क्लियर? बिल्डिंग अप्रूवल अथॉरिटी की बात करते हैं, बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान की बात करते हैं, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान की, तो इसमें आपको डालना है रिसीविंग डिस्पैच फाइल टाइप एग्रीमेंट है क्या है, बिल्डिंग प्लान है, इसमें अपलोड कर देना है। उसे इंस्ट्रक्शनल एरिया की बात करें, स्क्वायर मीटर में आपको कैलकुलेट करना है, उसे कैलकुलेट करके आपको इसमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन एरिया जो भी है उसको डाल देना है एप्लीकेशन के लिए, और उसका एक आपको अटैचमेंट अपलोड करना है। यदि आपके पास अलग से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक सिंगल लेटर हेड पर आपको लिखना है और उसको अटेस्टेड करवा के उसको आपको अपलोड कर देना है। क्लियर? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आपको इसमें वहीं जाके आपको उस बिल्डिंग के अंदर वहीं का आपको लैंग्विट्यूड लैटिट्यूड अपलोड करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया इस तरह से आपको ये लेना है, एमिनिटीज़ एरिया लेना है, सर्कुलेशन एरिया लेना है, ये सारा आपको अपलोड। फिर बात करते हैं टोटल बिल्डअप एरिया कितना है, कि इस सिंगल पीस में या डबल पीस में कितने पीसीज हैं लैंड के, वो आपको मेंशन करने हैं। लैंड एरियाज पर नॉर्म्स आपको देखना है, लैंड यूज सर्टिफिकेट आपके पास है। सिंगल पीस लैंड आपका तहसीलदार से मिलता है, तहसील से मिलता है, वो पटवारी देगा आपको। लेटेस्ट रेवेन्यू पेड रिसिप्ट कोई है, कोई रेवेन्यू पेड करते हैं तो आप रेवेन्यू की स्लिप इस पर लगानी है। मल्टी इंस्टीट्यूशनल कैंपस है या नहीं है वो आपको येस और नो करना है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अब यही बात है, जो पुराने कॉलेज हैं उनको भी डालना है, नए कॉलेज है उनको भी डालना है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रही है वो ऑथराइज होना चाहिए, CSE सर्टिफाइड आपको अटैच करना है, इसमें अपलोड करना है। उसके बाद प्रीवियस इंस्टीट्यूट सेम बिल्डिंग के अंदर है नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं नहीं है, बिल्डिंग कंप्लीट है तो नहीं है, यस नो आपको पटेबल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग कंप्लीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बिल्डिंग इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, भी मैंडेटरी है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि जो डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसको स्किप करें, नहीं, ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग फायर सेफ्टी इंश्योरेंस और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सिंगल लैंड पीस सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट क्लास रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। क्लास रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, ऐड इंस्टीट्यूट क्लास रजिस्ट्रेशन पर जाना है, ऐड इंस्टीट्यूट क्लास रूम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद टैब ओपन होगा इस तरह से, डी फार्मा बी फार्मा उसको आपको चूज़ करना है, डी फार्मा है या बी फार्मा उसको आपको चूज़ करना है, प्रोग्राम को चूज़ करना है। फंक्शनल डेट, कब की डेट में आप उन्हें ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डेट डालनी है। रूम का नेम डालना है, उसकी यूनिट डालनी है, स्क्वायर फुट में स्क्वायर मीटर में है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना है, वहीं पर आपको उसका रिक्वायर्ड एरिया कितना, ये ऑटोमेटिक अवेलेबल एरिया कितना है वो आपको डालना है। और उसकी जियो टैग फ़ोटो है, रूम के इनसाइड और आउटसाइड दोनों की आपको फ़ोटो, जियो टैग फ़ोटो इस पर अपलोड करनी है। ठीक है, दोनों, एक अंदर जाके एक बाहर से, एक अंदर जाकर एक बाहर से जियो टैग फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, इनसाइड और आउटसाइड। उसके बाद क्या है, सबमिट करने से पहले इसको आपको इस बार कोड को फोटोकॉपी प्रिंट कर लेना है।
क्लियर। इसके बाद ये बार कोड आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप ऐड रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करने के बाद जैसे ये फिल करेंगे तो उससे पहले आपका ये जो बार कोड है इसको आपको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके अपने पास रख लेना और इस पर बैक साइड में लिख देना कि ये कौन सा क्लासरूम आपने मेंशन किया, ये बार कोड आपको वहीं लगाना है। सबमिट करने के बाद बार कोड आपको नहीं मिलेगा, पहले ही आपको ये बार कोड लेना है। ओके, ये ना सोचें कि सबमिट करें उसके बाद बार कोड अपने आप है। QR कोड है, ये QR कोड जैसे डिटेल फिल करते हैं या डिटेल फिल करने से आपको इसको प्रिंट कर लेना, उस पर लिख देना कि कौन सी रूम आपने, कौन सा रूम इस बार कोड को दिया है, कि कौन सा रूम इस बार कोड से सेव किया है, वो बार कोड है ये। इसको प्रिंट कर लेना पहले ही और उसको फिर सबमिट कर देना। क्लियर। इस तरह से आपको रूम सबमिट करने हैं। मोर देन वन है तो ऐड रो करते रहिए बार बार, 1 रूम 2 रूम 4 रूम 3 रूम जो भी है। टोटल आपके डिप्लोमा के लिए 2 रूम चाहिए, डिग्री के लिए 4 रूम चाहिए, टोटल 6 क्लासरूम है, ये दोनों कोर्स आपके पास हैं। क्लियर। सेम यही बात है आपकी लैब रजिस्ट्रेशन की, लैब कौन सी लैब है वो रजिस्ट्रेशन फिल करना है तो वही आपको डालना है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी के अंदर आती है, कोग्नोसी के अंदर आती है, आपकी एरिया कितना है, लैटिट्यूड कितना है, फंक्शनल डेट कब की, आप किस डेट में डालने हैं, कितने यूनिट हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इनसाइड लैब इमेज, आउटसाइड लैब इमेज, और इसका जो बार कोड है इसको साथ ही साथ प्रिंट जरूर कर लेना। सबमिट करने से पहले बार कोड को जरूर प्रिंट करें सबमिट करने से पहले, अदरवाइज ये बार कोड आपको नहीं मिलेगा बाद में। तो पहले इसको ज़रूर प्रिंट करें, फिल करके इसको प्रिंट कर ले, उस पर मेंशन आ जाएगा, बार कोड आपको मिल जाएगा, फिर इसको सबमिट कर दें। क्लियर। इस तरह से आपको लैब ऐड करते रहना है बार बार, ऐड इंस्टीट्यूट लैब रजिस्ट्रेशन पर जाकर। क्लियर। यह आपको देखना है कैसे सबमिट करोगे कैसे नहीं। उसके बाद कॉमन फैसिलिटी की बात आती है। कॉमन फैसिलिटी आपको फिल करनी है, इसके अंदर जो भी दिखाई देंगे, कंप्यूटर है, एनिमल हाउस है, जो भी चीज़ें आपके ऊपर अप्लीकेबल है उसको सबमिट किया। अप्लीकेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज पे लिख देना है नॉट अप्लीकेबल और उसको अपलोड कर देना है। क्लियर। और बारकोड को डाउनलोड कर लेना है। कंप्यूटर फैसिलिटी है सेम एज इट इज़ रहेगी। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर है, प्रिंटर है, फोटोकॉपी मशीन है, जो भी आपकी फैसिलिटी उसकी अपलोड करना है, उसकी फाइल अपलोड करनी है, उसकी इमेज अपलोड करनी है और उसकी फिर आपको बारकोड डाउनलोड कर लेना है। सेम प्रोसेस सेम इसके लिए स्टाफ क्वार्टर के लिए आपको ऐड करना है एमिनिटीज डिटेल के अंदर, वो भी सेम रहेगा। बिल्कुल सेम डिटेल फिल कीजिए, बारकोड को पहले प्रिंट कर लीजिए। सबमिट करने से पहले सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है सप्लाई, गैस सप्लाई यस, वाटर सप्लाई यस, नो नहीं करना है क्योंकि मैंडेटरी है लैब के लिए गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सोशल फार्मेसी लेबोरेटरी मेंटेनेंस पर न्यू रेगुलेशन आपको मेंशन करना है। यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होगा ही, वाटर बिल है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऑलरेडी एक लेटर पर लिखिए कि ऑलरेडी है ट्यूबवेल कनेक्शन। ऑन बिल्डिंग है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, रेंटेड बिल्डिंग है यस और नो, कॉमन फैसिलिटी म्यूजियम है, प्रिपरेशन रूम है, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, स्मार्ट क्लास रूम, प्रिंसिपल रूम, स्टोर रूम, मशीन रूम, ये सभी यस होंगे आपके। बाकी आप देख सकते हो जो भी आपको ठीक लगे करें। फिर बात करते हैं पीछे करिकुलम अडोप्टेड है आपको अकॉर्डिंग यस, करिकुलम एकेडमिक कैलेंडर आपको अपलोड करना है, एक पेज पे बना लीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए। टाइम टेबल आपको अपलोड करना है, लेटेस्ट टाइम टेबल जो आपका चला हुआ वही आप अपलोड कर दीजिए, नो इश्यू। प्रीवियस सेमेस्टर स्टूडेंट क्लास की डिटेल आपको फिल करनी है कि प्रीवियस जो रिजल्ट है वो क्या रहा है, कितने बच्चे थे टोटल, कितने अपीयर हुए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, फार्मेसी डे सेलिब्रेशन किया है तो उसका यस कीजिए, उसकी जियोटेक फोटो नहीं है तो नो कर दीजिए। ऐसे ही फार्मेसी वीक सेलिब्रेशन, ऐसे है फार्मेसी नेशनल एजुकेशन फार्मेसी वीक की फोटो यदि है तो अपलोड, अदरवाइज। लास्ट कंप्लीटेड सेशन किसी का है तो आपको शीट डिटेल कर डालनी है। प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आवर्स आपने कंडक्ट किए हैं वो आपको इसमें फिल कर देने हैं डिटेल्स। ओके, फैकल्टी वर्कलोड भी आपको इसमें डालना है, फैकल्टी टूल्स के अंदर फैकल्टी डिटेल्स। क्लियर। ये है फैकल्टी डिटेल्स का, टूल्स की बात कर रहे हैं हम, वो आपको देखना है कि कौन सी डिटेल्स हैं, कैसे डालनी है कैसे नहीं, उस तरह से आपको ये करते रहना है। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं सारी चीज़ें जैसे भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये डिटेल आपकी रहेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, फाइल को पहले सब कुछ आपको PDF कॉपी क्रिएट कर लीजिए, पहले फोल्डर को देख लीजिए कैसे क्या करना, उसके बाद ही आपको सब कुछ सारी चीज़ें सबमिट करनी है। क्लियर। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उस पर आप
मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 सारी डिटेल आपको फिल करनी है। जो आपके ऊपर अप्लीकेबल है उसको एन कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं उस पर डॉक्यूमेंट पर मेंशन करके। ओके, बाकी लास्ट में सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब ग्रीन हो जाए, ग्रीन होने के बाद आपको 1 बाय 1 फिर से रीचेक कीजिए। रीचेक करने के बाद, क्योंकि पेमेंट होने के बाद आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। पेमेंट करने से पहले आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, पेमेंट के बाद कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। ओके, ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। आपको टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को रजिस्टर करना है। नॉन टीचिंग स्टाफ की आपको लिस्ट होगी, वो सिर्फ उसका नेम डालना है, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, सिर्फ यही आपको मेंशन करना है। ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ पर 1 बाय 1 ऐड करते रहिए, और जितने भी आपके पास नॉन टीचिंग स्टाफ उसको ऐड आप इसमें करते रहिए। और ज्वाइनिंग डेट कब से है, उसकी फैकल्टी क्या पोजीशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ज्वाइनिंग डेट, ये आपको सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ की इसमें फिल करनी है। ओके, फिर मेन इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है, फैकल्टी को सर्च करना। आपने फैकल्टी की डिटेल, एक फैकल्टी को सर्च करेंगे, उसकी डिटेल डालनी, किस मंथ में कितनी सैलरी, किस ट्रांजैक्शन आईडी है, चेक से की तो चेक नंबर आपको डालना और उसकी डेट डाल देनी है। और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म 16 आपके ऊपर अप्लीकेबल है तो फॉर्म 16 अपलोड कीजिए, नहीं है तो ब्लैंक पेज लीजिए, उस पर नॉट अप्लीकेबल लिखिए, उसको अपलोड कर दीजिए। ओके, सभी स्टाफ की सैलरी डलेगी। ये फैकल्टी को पहले आपको फैकल्टी को ऐड करना है। फैकल्टी के टैब पर जाकर स्टार्टिंग में जो टैब दिखता है राइट साइड में, वहाँ पर फैकल्टी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसके अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शो करेगा, तो उसके नाम से उसको सर्च कर लीजिए। बजट है, बजट को आपको पता ही है, बजट आपको इसमें फिल करना है। ऊपर नीचे करके जो भी आपको लगता है जितना बजट आपको शो करना वो डाल दीजिए। इसमें आपका बजट का कॉलम रहेगा। बजट के बाद जो चीज़ रहेगी वो रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर सेलिंग, ग्रांट्स एंड ट्यूशन फीस है, स्पोर्ट्स फीस है, यूनियन फीस है, लाइब्रेरी कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज जीरो कर दीजिए। बिल्डिंग अपेक्स जो भी है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल उसको लिखिए, अदरवाइज नहीं जीरो कर दीजिए। ऑडिट अकाउंट आपको डालनी है प्रीवियस ईयर की। अभी तो जो एट प्रेजेंट जो ईयर चला हुआ वो तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट तो आपको मार्च के बाद ही मिलेगी, तो इसलिए जो आपकी पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है वही इसमें अपलोड होगी। ये बार बार ये पूछ रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट आपकी पुरानी रहेगी। बजट भी आपका जिसका सैंक्शन हो चुका है ठीक है, अदरवाइज बजट भी आपका पुराना ही डलेगा। जो आपका अब जो बजट डालोगे वो आप टेंटेटिव बजट करके आप डाल सकते हो। टेंटेटिव बजट आपका रहेगा, उसमें भी बार बार पूछते हैं कि इसमें कौन सा बजट आएगा, क्योंकि बहुत सी जो सोसाइटी है उसका जो बजट है वो पास होता है तभी आप डाल पाते हैं। अदरवाइज देखिए 2023-24 का बजट आपके पास है वो तो डल ही जाएगा। 24-25 का जो बजट है वो टेंटेटिव आप पास करवा लीजिए और उसको डाल दीजिए। टेंटेटिव बजट चल जाता है, कोई इशू नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें जो अभी तक आपकी इनकम हुई है, अभी एट प्रेजेंट तक, जब तक आप पोर्टल फिल करें तब तक की, आज तक की, एट प्रेजेंट तक की जो भी इनकम हुई है वही इसमें डालिए। जितना एक्सपेंडिचर आपको है आज तक वो इसमें डाल दीजिए, बस एट प्रेजेंट तक का। इसमें काफ़ी दिक्कत थी आपको पूछने में, वो मैंने बता दी। जो भी एक्सपेंडिचर इनकम है जो अब तक की हुई है वही आपको इसमें फिल करनी है। पैन कार्ड डिटेल, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन डिटेल और ऑडिट रिपोर्ट लास्ट ईयर की आपकी इसमें अपलोड होगी। ओके, फिर बात करते हैं जीएसटी डिटेल होगी। जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास और GSTR 3B डिटेल का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होगा, नहीं तो आप ले लीजिए उसको। बैंक डिटेल जिससे फीस लेते हैं, जिस अकाउंट में आप फीस लेते हैं उसका अकाउंट डिटेल, जिसे सैलरी पे कर सकते हैं उसका अकाउंट डिटेल। यदि 2 अकाउंट है तो दोनों अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, लेकिन वही चीज़ जरूर ऐड करें ध्यान से जो आपके पास है। अदर बैंक डिटेल भी डाल सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया। बुक्स की बात है, बी फार्मा कितनी बुक्स हैं, कितने टाइटल हैं, कितने टाइटल अवेलेबल है, कितने वॉल्यूम हैं, जर्नल्स कितने, वो उसको आप उन्हें फिल करने हैं, उसकी लिस्ट इसमें अपलोड कर देनी है। क्लियर। CA सर्टिफाइड बिल, GST बिल है वो भी चलेगा। बार बार ये पूछना कि CA सर्टिफाइड GST पेड बिल क्या है। CA सर्टिफाइड यदि आपके पास GST पेड बिल है वही अपलोड करना आपको। ओके, फिर बात करते हैं लाइब्रेरी नॉर्म्स की। लाइब्रेरी का साइज़ क्या है, लाइब्रेरी एज पर नॉर्म्स है नहीं है। इंक्लोज अपॉइंटमेंट लेटर और लाइब्रेरियन का अपॉइंटमेंट लेटर, कंप्यूटर लैब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंक्लोज करना है। सेम एज इट इज। सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन बुक है, एक सब्जेक्ट की कितनी बुक्स है, कितना टाइटल है, वो आपकी डिटेल आपको इसमें डालनी है। इंटरनेट फैसिलिटी कितनी है, LCD प्रोजेक्टर है नहीं है, कितने हैं, इंटरनेट कितने हैं, प्रिंटर कितने हैं, फोटोकॉपी मशीन कितनी है, वो आपको इसमें फिल करनी है। फिर रहेगा ऐड बुक इन्वेंट्री। बुक की जो डिटेल्स है वो आपको इसमें डालनी है, जैसे टाइटल बुक रहेगा, ऑथर का नाम रहेगा, बुक टाइप रहेगी, परचेज डेट रहेगा, उसकी को ऑथर कौन है, वॉल्यूम कौन सा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो आपको सब कुछ इसमें डिटेल करनी है 1 बाय 1। फिर आपका रिसर्च का पार्ट आएगा, जो भी पेटेंट है आपके पास या कोई रिसर्च चली हुई है, PhD प्रोजेक्ट है, कुछ भी आपके पास चला हुआ है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके अंदर कोलैबोरेशन कोर्स है, कंसल्टेंसी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उसको, नोट अप्लीकेबल करके उसको सबमिट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है।
ये आपकी डिटेल देंगे। क्लियर। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट है वो ऐड करना है। इक्विपमेंट जब ऐड करेंगे, इक्विपमेंट देखिए आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। पहले तो मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको इसमें ऑलरेडी दी हुई मिलेगी, आपके पास कितने अवेलेबल है वो आपको फिल करना है। डिस्क्रिप्शन उसकी फिल करनी है, उसका बिल अपलोड करना है, कॉस्ट कितनी है उसकी, वर्किंग है या नहीं है, परचेज डेट क्या है, इक्विपमेंट मॉडल नंबर क्या है, इक्विपमेंट कौन सा है, और डिजिटल साइन आपको करके उसमें सबमिट करना है। लेकिन उसके पहले सबमिट करने पहले आपको उसका प्रिंट ले लेना, क्योंकि ये QR कोड उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का रहेगा। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको 1 बाय 1 करके वो सारे के सारे आपको इसमें अपलोड करने हैं। तो सबसे बड़ा काम ये भी है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सभी को अपलोड करना। तो इंस्ट्रूमेंट की जो है आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। उसका बिल देखना आपको, उसकी डेट कितनी है, परचेज डेट कौन सी है, इक्विपमेंट मॉडल नंबर कौन सा है, इक्विपमेंट कौन सा है, कितने हैं आपके पास, वो सारी डिटेल आपके पास होना चाहिए। सबमिट करने पहले ये जरूर प्रिंट करें बार कोड, अदरवाइज बाद में नहीं मिलेगा आपको। वर्कशॉप है जो भी आपने कंडक्ट करवाई है, ठीक है ना, अदरवाइज रहने दीजिए उसको। फैसिलिटी स्पोर्ट्स कंडक्ट करने की, स्पोर्ट्स का नाम, क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा स्पोर्ट्स के लिए उसका एक्सपीरियंस, उसका नेम, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे PDF की फॉर्म में। और क्या एक्टिविटी करवाई है तो उसको बना दीजिए, डाल दीजिए, अदरवाइज कोई एक्टिविटी नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर आएंगे आपकी कमेटी और सेल्स, एंटी रैगिंग सेल, जेंडर सेल्स, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल्स हैं, ये सारी जो कमेटी है वो आपको डालनी है इसके अंदर। एफिलेशन एग्जामिनेशन अथॉरिटी डिटेल अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल आएगी, नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट अपलोड करनी है आपको, वही एफिडेविट और चेयरमैन का जो एफिडेविट है वो आपको अपलोड करना है। फिर आपकी यदि बात करें कोर्ट केस की, कोर्ट केस में आपका ये कोई कोर्ट केस है तो यस कीजिए, उसका डिसीजन डालना है। यदि नहीं है तो कोर्ट केस को नो कीजिए और वहाँ पर आपको एफिडेविट अपलोड करना होगा। उसके बाद इस तरह सबमिट करते दीजिए। लास्ट में आपको जब सारे टैब ग्रीन हो जाएंगे उसके बाद उसको फिर से रीचेक करें, रीचेक करने के बाद ही सबमिट करें। एक बार सबमिट होने के बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट पे जब आप क्लिक करोगे पेमेंट पे आप QR कोड आएगा, सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर होने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद एक बार जो पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद अपनी जो SIF रिपोर्ट उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर। ये है टोटली SIF के जो टैब्स हैं जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है टैब के रिगार्डिंग, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। ये SIF है, जो भी डॉक्यूमेंट में कोई इशू है, कुछ भी आपको पूछना है तो मेरा WhatsApp ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, या डायरेक्ट यूट्यूब पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू।